मरियम से कहो कि मेरे सामने मत आया करे। मुझे इससे देख के बहुत घुटन महसूस होती है। ऐसा लगता है कि मेरे बरसों का यकीन खाक में मिल गया है। जिसको सुनकर उसकी माँ काफी ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि देख लो, तुम्हारे बाबा साहब तुम्हारा चेहरा तक नहीं देखने चाहते, लेकिन तुम हो कि इस कदर डीठ हो। तुम्हें रत्ती भर किसी बात से फर्क ही नहीं पड़ रहा। तुम्हें ऐसा लग रहा है कि अभी भी सब कुछ ठीक हो जाएगा। भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। अपने दिलो दिमाग से ये सारी फजूल बातें निकाल दो। अब तुम्हारी यहाँ पे सुनने वाला तो कोई भी नहीं है। और तुम्हें ये बात आप समझनी होगी, क्योंकि मैं तुम्हें बारहा समझा समझा के थक गई हूँ। समरीन काफी गुस्से में आ चुकी है। ऐसा लगता है कि जैसे वो इसी तलाश में थी कि बस बहुत जल्द ये तमाशा खुले और सारा कुछ मरिया मेट हो जाए। इसके अलावा उसका और कोई भी मकसद बाकी नहीं था। आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा मरियम रोती है और कहती है कि बाबा साहब, आपको जब हकीकत पता चलेगी ना, तो फिर आपको अंदाजा होगा कि आपने कैसे मेरे ऊपर इतना बड़ा शक कर लिया और कैसे लोगों की बातों पे यकीन कर लिया। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। लेकिन जी सुल्ताना इस बात की गवाह गवाह भी समझिए और यकीन भी समझिए, उसको मरियम पे पूरा पूरा भरोसा है। और वो कहती है कि मरियम मेरी बेटी कभी कोई गलत काम नहीं कर सकती। मुझे इस बात का पूरा पूरा यकीन है। तो इसलिए मुझे अब कोई भी इसके बारे में कोई गलत बात ना कहे। समरीन कहती है कि देखिए जी, ये हमारे घर का मामला है, तो बेहतर यही है कि आप अंदर मत पड़िए, यही फाइनल है। लेकिन जी आप देखेंगे कि शवेज भी अब इस बात पर अटक चुका है और कहता है कि खबरदार किसी ने मरियम के बारे में कोई ऊट पटांग बात करने की कोशिश की। अब सबकी कोशिशें मरिया मेट जाएंगी कि ये पैसे कहाँ पे जा रहे हैं और क्या नहीं। जिस पर शवेज उसकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता है और कहता है कि तुम्हारे बाबा को ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था। तुम्हारी माँ ने और बाप ने मिलकर किस तरीके से उसको जलील और रुस्वा किया है, आप लोग नहीं जान सकते। इस मुश्किल वक्त में आप लोगों को उसका साथ देना चाहिए था, ना कि आप लोग ने उसको जैसे जलील किया है। मुझे तो समझ नहीं आ रही है। अरे भाई, सारे पैसे सारे अखराजात मैंने अपने हाथों से दिए। माना जो कुछ भी हुआ सो हुआ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि आप लोग उसको इस तरीके से जलील करते रहो और बार बार उसकी जिल्लत करते रहो। इस वक्त आपको उसकी मजबूरी को समझना चाहिए था। वो काफ़ी परेशान थी और आप लोगों की सख्त ज़रूरत थी उसको। लेकिन जी नाबिया जो है, मुझे तो ऐसा लगता है कि उसकी माँ को मार ही डालेगी, क्योंकि जाकर जिस तरीके की कड़वी कसेली बातें वो बीनिश से करती है, बेनिश का दिल वहीं पे फट जाता है कि ये आखिर हो क्या गया है। क्योंकि उसको सारी समझ आ जाती है कि उसकी बेटी के साथ जो कुछ भी हुआ है ना, सब कुछ अनाबिया का किया धरा है। अनाबिया चीखो पुकार करी और कहती है कि आखिर तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो। देखो मरियम, मुझे सब साफ साफ नजर आ रहा है, क्योंकि अब सुल्ताना और शवेज दोनों तारीफ कर रहे हैं मरियम की और कहते हैं कि नहीं, वाकई में मरियम की और नाबिया की तरबियत में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जिसको सुनकर अनाबिया काफ़ी गुस्से में आ जाती है और कहती है कि आप लोग आखिर मुझे इस तरीके से जलील कैसे कर सकते हैं। मुझे तो इस चीज़ की समझ नहीं आ रही। इस पर वो साफ साफ आगे से कह देती है कि मैं तुम्हारी तरबियत की बात नहीं कर रही, बल्कि मैं तुम्हें सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि अब तुम्हें इस बात को समझना होगा कि मरियम ने कुछ गलत नहीं किया है। मरियम पर इस तरह से इल्ज़ाम लगाने से बेहतर है अपने आप को देखो कि आखिर तुम क्या करना चाहती हो। दूसरी तरफ जी आप देखेंगे कि अब शक मरियम का जो है अवैस की बजाय अब जा रहा है अनाबिया की तरफ, क्योंकि उसको समझ आ गई है कि ये वाकई में सारा कुछ इनका मिला जुला किया हुआ है और कुछ भी नहीं है। और हो सकता है कि अवैस ने भी ये सब कुछ ना किया गया हो और अनाबिया ने ही ये सब कुछ अवैस से कहा हो। बेहतरीन ड्रामा सीरियल दिस के इस एपिसोड में आप देखेंगे कि बाबा साहब ने आखिरकार हाथ छुड़वा ही लिए। मरियम बेचारी अकेली तन्हा चीखो पुकार कर रही है और इसके साथ कोई भी उसका साथ देने के लिए तैयार नहीं। समरीन तो ऐसे जैसे बहाना चाहती थी, उसको तो बहाना मिल गया है इस लड़की से और बीनी से जान छुड़वाने का। वो साफ साफ कह देती है कि देखो, अब हमें कॉल मत करना, चाहे जो मर्जी हो जाए। बेनिश बेचारी जिंदगी मौत के मुंह में घुसी हुई है, उसका तो कोई हाल नहीं है। बहुत परेशान हो चुकी है क्योंकि डॉक्टर्स ने कह दिया है कि इसका फौरी ऑपरेशन किया जाएगा, वरना इसकी
जान को खतरा है। वो कॉल करती है समरीन को और कहती है कि आंटी मेरी बाबा साहब से बात करवा दीजिए, जिस पर समरीन साफ साफ उसको जवाब दे देती है और कहती है कि तुमने हमें पागल समझा है, हमें पता है कि तुम पैसों का क्या करना चाहती हो, तो इसलिए बेहतर यही है कि फजूल किसी किस्म की कोई बात मत करना। तुम्हारी ये बात बाबा साहब तक नहीं जा सकती है। तुम जो कुछ करने की कोशिश कर रही हो मैं बड़े अच्छे तरीके से जानती हूँ, लेकिन जी आप देखेंगे कि वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है और अचानक से वहाँ पे सुल्ताना आंटी आ जाती है शवेज के साथ। ये देख कर के क्यों बार बार ये रो रही है और चीख रही है, आगे से सुल्ताना उसकी मदद करती है और कहती है कि बेटा क्या हो गया, आखिर क्यों चीखो पुकार कर रही हो। जिस पर वो कहती है कि आंटी मैं काफ़ी परेशान हूँ क्योंकि मेरी माँ का डॉक्टर ने ऑपरेशन कह दिया है, जिसकी वजह से वो काफ़ी परेशान है और पैसों का रेंज नहीं हो पा रहा। आगे से वो कहती है कि तुम्हें बाबा साहब से बात करनी चाहिए, वो तो तुमसे बहुत प्यार करते हैं। जिस पर वो साफ साफ कह देती है कि नहीं आप नहीं जानती, मैं बार बार समरीन आंटी को कॉल कर रही हूँ लेकिन उसके बावजूद वो मेरी किसी बात का जवाब नहीं दे रही हैं और मुझे झूठा ही समझ रही हैं। आगे से देखेंगे सुल्ताना कहती है कि फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जाओ शवेज जो भी सारे बिल और अखराजात हैं हम पे करेंगे, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं और तुम्हारी माँ को कुछ नहीं होगा। आगे से अब देखेंगे कि सब कुछ जैसे पता चलता है नाबिया को, तो नाबिया गुस्से में आ जाती है और कहती है कि आखिर आप लोगों को क्या पता हो कि ये पैसे कहाँ पे जा रहे हैं और क्या नहीं। जिस पर शवेज उसकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता है और कहता है कि तुम्हारे बाबा को ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था, तुम्हारी माँ ने और बाप ने मिलकर किस तरीके से उसको जलील और रुस्वा किया है आप लोग नहीं जान सकते। इस मुश्किल वक्त में आप लोगों को उसका साथ देना चाहिए था, ना कि आप लोग ने उसको जैसे जलील किया है। मुझे तो समझ नहीं आ रही है। अरे भाई सारे पैसे सारे अखराजात मैंने अपने हाथों से दिए हैं, माना जो कुछ भी हुआ सो हुआ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि आप लोग उसको इस तरीके से जलील करते रहो और बार बार उसकी जिल्लत करते रहो। इस वक्त आपको उसकी मजबूरी को समझना चाहिए था। वो काफ़ी परेशान थी और आप लोगों की सख्त ज़रूरत थी उसको, लेकिन ये नाबिया जो है मुझे तो ऐसा लगता है कि उसकी माँ को मार ही डालेगी, क्योंकि जाकर जिस तरीके की कड़वी कसेली बातें वो बीनी से करती है, बेनिश का दिल वहीं पे फट जाता है कि ये आखिर हो क्या गया है, क्योंकि उसको सारी समझ आ जाती है कि उसकी बेटी के साथ जो कुछ भी हुआ है ना सब कुछ अनाबिया का किया धरा है। अनाबिया चीखो पुकार करी और कहती है कि आखिर तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो। देखो मरियम मुझे सब साफ साफ नज़र आ रहा है, क्योंकि अब सुल्ताना और शवेज दोनों तारीफ़ कर रहे हैं मरियम की और कहते हैं कि नहीं वाकई में मरियम की और नाबिया की तरबियत में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जिसको सुनकर अनाबिया काफ़ी गुस्से में आ जाती है और कहती है कि आप लोग आखिर मुझे इस तरीके से जलील कैसे कर सकते हैं, मुझे तो इस चीज़ की समझ नहीं आ रही। इस पर वो साफ साफ आगे से कह देती है कि मैं तुम्हारी तरबियत की बात नहीं कर रही, बल्कि मैं तुम्हें सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि अब तुम्हें इस बात को समझना होगा कि मरियम ने कुछ गलत नहीं किया है। मरियम पर इस तरह से इल्ज़ाम लगाने से बेहतर है अपने आप को देखो कि आखिर तुम क्या करना चाहती हो। दूसरी तरफ जी आप देखेंगे कि अब शक मरियम का जो है अवैस की बजाय अब जा रहा है अनाबिया की तरफ, क्योंकि उसको समझ आ गई है कि ये वाकई में सारा कुछ इनका मिला जुला किया हुआ है और कुछ भी नहीं है, और हो सकता है कि अवैस ने भी ये सब कुछ ना किया गया हो और अनाबिया ने ही ये सब कुछ अवैस से कहा हो।